Jai Hind everyone, welcome to our YouTube channel Ulti Pulti Dunia. As you all know that we have started a series that is basic maths. अभी तक उसके टोटल 3 लेक्चर हमने लॉन्च किए हैं. आज ये 4th लेक्चर है इस सीरीज़ का. इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स आने हैं जिससे जो भी आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं सारी सॉल्व होंगी. मेन मैथ्स में यही चीज़ है कि आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए. अगर किसी बच्चे की बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो मैथ्स उसकी अच्छी है. अगर बेसिक कैलकुलेशन ही ख़राब है तो फिर प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें 3 लेक्चर लॉन्च किए. आज ये हमारा 4th पार्ट है. आज हम देखेंगे कि स्क्वायर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, कि स्क्वायर कैसे खुलता है और अंडर रूट की मल्टीप्लाई कैसे होती है. उस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. आइए देखते हैं पहली प्रॉब्लम. जैसे हमारे पास लिखा है 2x + 3 का होल स्क्वायर. 2x + 3 का होल स्क्वायर, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2x का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ये गलत है. ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाना है. a + b का होल स्क्वायर. जैसे a + b का अगर कहीं होल स्क्वायर हो तो उसको हम ये लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, जब भी कभी आपको a + b का होल स्क्वायर कहीं दिखे तो आप उसको ऐसे ही ओपन करेंगे. यही तरीका है ओपन करने का, और कोई तरीका नहीं है. ठीक है, तो जैसे 2x + 3 का स्क्वायर लिखा है. ठीक है, तो जब a + b का स्क्वायर हो तो सबसे पहले a का स्क्वायर करना पड़ता है. ये वाला जो है a है उसका स्क्वायर करना पड़ता है. उसके बाद फिर b का स्क्वायर करना पड़ता है. जैसे ये b वाली टर्म है तो b का स्क्वायर करना पड़ेगा. और उसके बाद फिर 2 से एक 2 उठाएंगे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई a और b दोनों में करनी पड़ेगी, है ना. तो सबसे पहले ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या लिखना है a का स्क्वायर. तो यहाँ a की जगह कौन है, 2x. तो हम करेंगे 2x का स्क्वायर. ठीक है, जैसे ये a + b का होल स्क्वायर में पहले a का स्क्वायर किया, फिर b का स्क्वायर किया प्लस b का स्क्वायर किया, तो हम प्लस लगाएंगे और फिर b का स्क्वायर करेंगे. और b की जगह कौन है हमारे पास, b की जगह हमारे पास है 3, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो पहले a का स्क्वायर करना था. देखिए a का स्क्वायर करना था, फिर b का करना था, फिर प्लस लगाना है. फिर प्लस लगा के क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई a और b में करनी है, इस a और b में. तो 2 लगाएंगे और उसकी मल्टीप्लाई a और b में. तो a कौन है यहाँ पे, 2x है, और b क्या है यहाँ पे, 3 है. ठीक है, तो जब भी कभी आपको इसका स्क्वायर खोलना होगा तो वो कुछ ऐसे खुलेगा. तो अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं. देखिए 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है कि 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है. तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर. प्लस का साइन लगाएंगे. 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, और 3 × 3 होता है 9. प्लस का साइन लगाएंगे. अब देखिए 2, 2x, 3 ये सब मल्टीप्लाई में है, तो हम नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, और साथ में क्या था, एक x था. ठीक है, तो जब भी कभी 2x + 3 का होल स्क्वायर आपको खोलना होगा, यानी a + b का स्क्वायर खोलना होगा, तो हम उसको इसी तरीके से ओपन करेंगे. आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम भी हमारी यही a + b के होल स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है. मैं यहीं लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर, कि अगर कभी a + b का होल स्क्वायर खोलना हो तो अभी मैंने आपको बताया कैसे खुलेगा. a का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2ab करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर करना पड़ेगा. a की जगह है 3x, तो 3x का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर b का स्क्वायर करना पड़ेगा. b की जगह कौन है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2ab करेंगे, तो 2 लगाएंगे और यहाँ जो a और b होता है उसकी मल्टीप्लाई. और यहाँ a और b की जगह कौन है हमारे पास, a की जगह है 3x और b की जगह है 4. ठीक है, तो देखिए 3x के स्क्वायर का बेटा मतलब ये होता है कि 3 का भी स्क्वायर करना है, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है. 3 3 ज़ा 9. और x के स्क्वायर का मतलब होता है x स्क्वायर. फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर मतलब होता है 4 × 4, और 4 × 4 कितना होता है, 16. फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 × 3x × 4, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और साथ में कौन है, x. ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा. आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी x + 3y का होल स्क्वायर. ये भी हमारे पास a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में ही है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर लिखिए आइडेंटिटी, कि अगर a + b का होल स्क्वायर हो तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर करते हैं. यहाँ a की जगह कौन है, 3 x, तो हम करेंगे x का स्क्वायर.
प्लस, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, पहले ए का स्क्वायर करते हैं, प्लस फिर बी का स्क्वायर करते हैं, और बी की जगह कौन है यहाँ पे 3y, तो हम 3y का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2ab करेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई इस a और b में करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई इस a और b में, तो a की जगह कौन x और b की जगह 3y, ठीक है। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का स्क्वायर करेंगे, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 इंटू 3, और y का करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x और 3y, तो 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ नंबर कौन है 3 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और x और y मल्टीप्लाई होके xy हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, देखो यहाँ लिखा है x प्लस 2y और x प्लस 2y, ठीक है, और ब्रैकेट लगे हैं दोनों में, मतलब हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब आप एक सिंपल सा लॉजिक समझिए पहले, जैसे कहीं x लिखा हो और मल्टीप्लाई में एक और x लिखा हो, तो जब दो x मल्टीप्लाई होते हैं तो x के पावर 2 हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये x प्लस x होता, x प्लस x होता तो x प्लस x 2x हो जाता, अगर ऐड होते तो 2x होता, और मल्टीप्लाई हुए तो x स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो आप इस पूरे को एक ऐसे समझिए कि एक ऐसे x लिखा है, मल्टीप्लाई फिर सेम वही नंबर लिखा है, तो ये स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पूरा x प्लस 2y लिखा है, मल्टीप्लाई में फिर x प्लस 2y लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, a की जगह यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर b का स्क्वायर करेंगे, है ना, b की जगह यहाँ 2y है तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab में 2 है, a की जगह है x और b की जगह है 2y, सिंपली जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो x का स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, 2y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और y का करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाया, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, देखिए 2 2 ज़ा कितना 4, और x इंटू वाई XY, सिंपली हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। देखिए यहाँ लिखा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो इस बार ये a प्लस माइनस बी की फॉर्म में है, और अगर कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करते हैं। प्लस में क्या था, प्लस में ये था कि सब प्लस के थे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो सब प्लस के होते, लेकिन जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आया है तो a और b तो प्लस के ही हैं, बस हमें यहाँ पे 2ab को कहें का करना पड़ेगा, माइनस का करना पड़ेगा, बस इतना ही चेंज है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। आइए लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो a माइनस बी में a का स्क्वायर करते हैं, प्लस फिर b का स्क्वायर करते हैं, तो a की जगह कौन है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर किया फिर b का किया, फिर माइनस का 2ab करते हैं, तो माइनस 2ab, तो 2 की जगह 2, a की जगह 2x और b की जगह 3, ठीक है। तो देखिए 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, x का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, और साथ में क्या लगा है x लगा है, ठीक है। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलता है तो सब प्लस के होते हैं, और अगर माइनस होता है तो फिर ये a b 2ab माइनस का हो जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसमें भी हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, पहले a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, और फिर माइनस का 2ab, है ना। तो पहले 3x का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि a का होता है,
फिर यहाँ जो b होता है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस का साइन लगा के, तो यहाँ 4 है तो 4 का कर देंगे, और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2, साथ में a लगेगा, a कौन है यहाँ पे 3x, और b कौन है 4। बस अब सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस 2 3x 4, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है, और साथ में x, तो x आप यहाँ लगा देंगे। बस इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम प्रॉब्लम है, a प्लस 2b का होल स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए क्योंकि सेम प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम। वीडियो पॉज करिए और आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं अभी सॉल्व करूँगा, फिर आप देखिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको स्टार्ट करिए सॉल्व करना। आई होप अगर आपने वीडियो रोक के इसको सॉल्व किया होगा तो जो भी आपका आंसर होगा अब आप मैच करिएगा यहाँ से। तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन वही क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो सबसे पहले क्या a का स्क्वायर, और a की जगह यहाँ इस बार a ही है, प्लस फिर किसका b का स्क्वायर, और b की जगह क्या है यहाँ पे 2b का स्क्वायर, प्लस फिर क्या है 2ab, क्या है 2ab, तो 2 इंटू a की जगह a आ गया इंटू बी, और b की जगह 2b, ठीक है। तो देखिए a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, प्लस और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और साथ में ab, ठीक है। आई होप सबका यही आंसर आया होगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। जैसे एक प्रॉब्लम ये है आपके लिए, यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर आपके लिए एक और प्रॉब्लम, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पे अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हमने प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम लेके आए हैं कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैसे खुलता है। देखिए इससे पहले आप दो बातें समझ लीजिए। जब भी आपके पास कोई रूट का नंबर है, सपोज रूट का आपके पास 2 है और उसकी मल्टीप्लाई एक और रूट 2 में करेंगे, तो जब भी रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 2 आता है। रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 4 इंटू रूट 4 4 होता है, ऐसे ही रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं रूट 2 प्लस रूट 2 आ जाए, रूट 2 प्लस रूट 2, देखिए रूट 2 का मतलब इसके बाहर कोई नंबर नहीं है तो मैं समझूंगा 1 रूट 2 है, और इसके बाहर भी कोई नंबर नहीं है तो भी मैं समझूंगा 1 रूट 2 है। तो 1 रूट 2 ये 1 रूट 2 ये, यानी 1 एप्पल और 1 एप्पल, और 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल, ऐसी 1 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, तो ये मिला के 2 रूट 2 हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर आपके पास 2 रूट 3 और 3 रूट 3 आ जाए, सोचिएगा 2 रूट 3 और 3 रूट 3, देखिए दोनों में रूट 3 सेम है, और बाहर यहाँ 3 यहाँ 2, तो बाहर के नंबर ऐड हो जाएंगे। 2 रूट 3 में 3 रूट 3 ऐड हो जाएगा, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और रूट 3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई आए रूट के नंबर में तो वो 2 हो जाता है। जैसे अगर कहें रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो रूट 2 के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 बार, यानी रूट 2 इंटू रूट 2, और रूट 2 अभी मैंने आपको बताया 2 हो जाएगा। ऐसे अगर आपके पास रूट एक्स इंटू रूट एक्स आ जाए तो रूट एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है रूट 2 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रूट जो है सिर्फ 2 के साथ है, एक्स के साथ नहीं है, तो ये बनेगा a, ये पूरा a है, प्लस b का होल स्क्वायर। और अभी हमने आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, और a की जगह कौन है यहाँ पे, a की जगह यहाँ पे है रूट 2 और x और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में सबसे पहले a का स्क्वायर होता है, तो यहाँ a की जगह था रूट 2x, तो मैंने रूट 2x का स्क्वायर कर दिया।
फिर होता है प्लस बी का स्क्वायर, और बी की जगह कौन है यहाँ पे 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और बी की जगह कौन है 3। फिर आता है प्लस 2ab, तो प्लस 2 और ए की जगह कौन है √2 और साथ में x, इनटू में b, और b की जगह कौन है 3। हमने क्या किया, हमने सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दी है। आइए इसको खोलते हैं। जैसे √2x का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर मतलब √2, तो √2 इंटू √2 क्या बताया था 2, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस 2ab, देखिए 2 और 3, तो 2 3 जा 6 होंगे, साथ में एक √2 एज इट इज़, इसमें रूट की मल्टीप्लाई नहीं होगी, और x हमारा एज इट इज़। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए एक चीज़ और छोटी सी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे कहीं √2√3 इंटू 3√2 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला अंदर वाले से, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा ये भी 6, बाहर वाला बाहर वाले से 2 3 ज़ा 6 और √3√2 भी 6। इस टाइप से कर सकते हैं। आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इसमें लिखा है सेम वही √3x, अब इस बार मैंने क्या किया है, x को रूट के साथ ही लिया है, प्लस √y का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी हम कई बार आपको बता चुके हैं, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखने से फ़ायदा बस इतना होगा कि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। जब भी कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, जैसे ये a है प्लस b का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो a की जगह √3x, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये खुल जाएगा, है ना, तो यानी सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a की जगह √3x इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर b का स्क्वायर, और b की जगह क्या है √y का स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 है फिर a। ठीक है, और a की जगह कितना है √3 और साथ में x रूट के अंदर ही है, और फिर b, और b की जगह कौन √y। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए √3x के स्क्वायर का मतलब है √3 का स्क्वायर। ठीक है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 3, और √x का, देखो √x का स्क्वायर भी x ही होगा इस बार, ये बात याद रखनी है आपको, x बाहर नहीं है। जैसे यहाँ √y का स्क्वायर करेंगे तो y ही आएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे 2 है, अब देखिए रूट के नंबर मल्टीप्लाई होने हैं, तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई और रूट के अंदर ही रहेंगे, तो यहाँ आ जाएगा √3x, और √y भी इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई होके √y आपका बन जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल एक ही फॉर्मूला चल रहा है, इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स। जैसे यहाँ पे लिखा है √5 प्लस x का होल स्क्वायर, अगेन वही प्रॉब्लम a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। चलिए फटाफट निपटाते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह कौन है यहाँ पे इस बार √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह किसका x का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह कौन √5 और b की जगह कौन x। ठीक है, √5 का स्क्वायर ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है 5 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू √5 इंटू एक्स, तो 2 के साथ √5 मल्टीप्लाई होगा, साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चन ये है, ये भी आप ही के लिए प्रॉब्लम है, इसको आप ट्राई करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है √x माइनस √3, y बाहर है इस बार, रूट के साथ सिर्फ 3 है, y नहीं है, और इसका स्क्वायर, तो अगेन हम यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a की जगह क्या है √x, तो √x का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर, और b की जगह कौन है √3y का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 है, a की जगह कौन है इस बार √x, और b की जगह कौन है √3y,
वाई। तो रूट एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा। रूट थ्री वाई का स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री और वाई का वाई स्क्वायर माइनस ये है टू। अब देखो रूट एक्स और रूट थ्री, लेकिन y अलग है तो y तो स्क्वायर रूट के बाहर है तो 2 के साथ y मल्टीप्लाई 2y ये दोनों बाहर होंगे और जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर ही रहेंगे तो x इंटू थ्री 3x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे लिखा है 3xyz का स्क्वायर, 3xyz का स्क्वायर तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होगा कि 3 का भी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर और z का z स्क्वायर। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इस तरीके से करना है। जब भी पूरे का स्क्वायर हो तो पूरे का स्क्वायर करना है, बीच में कहीं कोई प्लस माइनस नहीं था, अगर प्लस माइनस होता तो कहानी अलग होती फिर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कभी ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ आ जाए, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है। इस पूरे को हम ए समझेंगे, इस पूरे को हम बी समझेंगे, है ना। फॉर्मूला हमारा सेम वही रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर होना चाहिए और इस बार ए की जगह कौन है, ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस फिर किसका स्क्वायर होना चाहिए, बी का, इस बार बी की जगह कौन है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस 2ab, तो 2a की जगह कौन है इस बार, ए बी इंटू बी और बी की जगह कौन है, बी सी। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट करी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, हम करते आ रहे हैं अभी तक। पहले ए का स्क्वायर करना था तो ए की जगह ए बी है तो ए बी का किया, फिर बी का करना था, बी की जगह बी सी है तो बी सी का किया, प्लस 2ab, तो 2a की जगह इस बार ए बी था और बी की जगह इस बार बी सी था। अब देखिए ए बी का स्क्वायर तो इसका मतलब ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का मतलब बी का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर, प्लस 2ab बी सी, तो देखिए 2a b इंटू बी होता है b का स्क्वायर और साथ में c। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अपनी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रॉब्लम जो हमारी आज की है वो है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो अगेन हम a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a की जगह कौन है, 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है, 3b, तो 3b का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू ए की जगह 2a और b की जगह 3b है, तो 2a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर, फिर 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और b का b स्क्वायर, और माइनस आगे है 2 इंटू 2a इंटू 3b। देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और साथ में a इंटू बी, और a इंटू बी हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, आई होप आपको स्क्वायर खोलना तो अब आ गया होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे खुलता है। देखिए बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स जब चलती है तो उसमें कई टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं ना। कोई भी कैलकुलेशन हम जब आगे बढ़ते हैं उसमें कई बार आपके स्क्वायर खोलने को आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये कराया है। ये हमारा 4th पार्ट था, नेक्स्ट 5th पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।